हेलो इन्वेस्टर्स। आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि सो एंड सो स्टॉक्स हॉट चल रहा है, या आपके किसी दोस्त ने कहा कि ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है। क्या ऐसे ही स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं? आइए जानते हैं। आज की टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्रोथ स्टॉक्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये जान जाएंगे कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं और उसे किस तरह फाइंड किया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रोथ ट्रैप, जहां मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ग्रोथ के नाम पर महंगे स्टॉक्स लेते हैं। वेलकम टू ऑसल, अ प्लेस वेयर रियल स्टॉक मार्केट नॉलेज इज शेयर्ड। नाउ व्हाट इज ग्रोथ स्टॉक्स? ये वो स्टॉक्स होते हैं जो बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जिस भी कंपनी के शेयर सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो और वो कंपनी अभी अभी ग्रो कर रही है, मतलब अभी इनिशियल स्टेजेस में है, उस कंपनी के शेयर्स को ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं। इन शॉर्ट, ग्रोथ स्टॉक्स हैव हाई मार्केट एक्सपेक्टेशंस। हाउ टू फाइंड द ग्रोथ स्टॉक्स? ऐसा कोई रेशियो नहीं है जो किसी कंपनी के ग्रोथ की गारंटी दे सके, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ पॉइंट सजेस्ट करते हैं जिससे ग्रोथ स्टॉक्स को इजीली फाइंड किया जा सकता है। फर्स्ट वन, सेल्स ग्रोथ। कंपनी के सेल्स एवरी ईयर मिनिमम 10% से ग्रो हो रहे हो। अब सवाल ये है कि 10% ही क्यों? वो इसलिए कि अगर हम इंडिया का 10 ईयर्स जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो 8.5% है। मतलब हम जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वो जीडीपी से ज़्यादा ग्रो कर रही हो। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्टिंग से कितने रिटर्न्स लिए हैं। तो उसी कंपनी को सेलेक्ट करें जिसका ROC 15% से बढ़कर हो। नाउ वाई 15%? अगर हम इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न्स को देखें फॉर लास्ट 10 ईयर्स तो वो है 7.4%। ये रिटर्न तो विदाउट एनी रिस्क मिल रहा है। जो इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम रेट, और ये यूजुअली 7% होता है। तो 7.4 plus 7 which gives 14.4, तो ओवरऑल 15% इज़ द बेस्ट रिटर्न वी कैन कंसिडर। एक और रीज़न 15% का ये है कि सेंसेक्स का पास्ट 10 ईयर्स रिटर्न 10% पर ईयर है, तो हमारा रिटर्न सेंसेक्स के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 15%। और कुछ पॉइंट्स ग्रोथ स्टॉक्स को डिनोट करते हैं, जैसे इनोवेटिव ग्रुप ऑफ लीडर्स। जो भी कंपनी के फाउंडर्स या एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सोच इनोवेटिव होना चाहिए। ये हम फाउंडर्स के पास्ट रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनोवेटिव एग्जीक्यूटिव्स आर स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। ग्रोथ स्टॉक के लिए ज़रूरी है कि वो एक राइजिंग इंडस्ट्री से हो। जैसे आज के समय में अगर आप किसी मोबाइल ऐप कंपनी को देखें तो वो राइजिंग इंडस्ट्री के अंडर आती है, और फर्म का मार्केट शेयर भी ज़्यादा होना चाहिए, वो जिस भी इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, search for the companies that are making revolutionary changes to the way people do things or live their lives। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट जो भी स्टॉक्स होंगे उसे हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ स्टॉक्स हैव हाई मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और जो भी स्टॉक्स चीपर हो और ग्रोथ साइकिल के लेटर स्टेजेस में हो तो उसे हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। इन शॉर्ट, वैल्यू स्टॉक्स हैव लो प्राइस बट नॉट हाई एक्सपेक्टेशंस। अब बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि कौन सा सेलेक्ट करें, ग्रोथ या फिर वैल्यू। ये कुछ पर्सनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे रिस्क। ग्रोथ स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, जिससे प्राइस ऑफ द स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, समटाइम्स मोर देन फेयर प्राइस, जिससे फ्यूचर रिटर्न कम होने के चांसेस हैं। प्राइस टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे कंपनीज भी होते हैं जो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देते। अब सबसे ज़रूरी बात, शुड यू इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्टॉक? अगर आप बेटर रिटर्न्स के लिए रिस्क ले सकते हैं और प्राइस वॉलेटाइल होने से आप मेंटल प्रेशर में नहीं आते, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन आपको डिविडेंड से ज़्यादा मैटर करता है, तो शायद आपके लिए ग्रोथ स्टॉक ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तब आपका रिस्क भी कम होगा एंड बेटर रिटर्न्स मिल सकेंगे। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इन 1979 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूमिंग पर थी,
अगर आप उस वक्त होते तो इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली इन्वेस्ट करते। वो इसलिए क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 6.5% सेंसेक्स में कंट्रीब्यूशन था और उस वक्त दो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सजेस्ट किए जाते थे, एसीसी जो कि सीमेंट कंपनी है और दूसरी सेंचुरी जो कि टेक्सटाइल कंपनी है। अगर हम इसे क्लोजली देखें तो ये पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टेडी ग्रोथ मिल सकता है। दैट्स बिकॉज डिमांड ऑफ द टेक्सटाइल इज़ कंसिस्टेंट, मतलब कपड़े की ज़रूरत लोगों को हमेशा होगी, जबकि सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिकल है। जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तभी सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन दिस सेंस एसीसी में इन्वेस्ट करना सेंचुरी से भी ज़्यादा रिस्की है। ऑन टॉप ऑफ दैट सेंचुरी का पीई रेशियो भी उस वक्त हाई था और लो डिविडेंड यील्ड जो कि एक ग्रोथ स्टॉक्स का होता है। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज हम देखें तो ये पता चलेगा एसीसी में 25% रिटर्न पर ईयर मिला है, जबकि सेंचुरी में 19%। नाउ द क्वेश्चन इज़ एसीसी के रिटर्न्स सेंचुरी से कैसे ज़्यादा हुए? इसका जवाब सिंपल है, वैल्यूएशन। लेट 70s में मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस सेंचुरी को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि सेंचुरी के स्टॉक की ज़्यादा डिमांड थी और प्राइस हाई था, जबकि एसीसी के शेयर्स की ज़्यादा डिमांड नहीं थी। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे, जिससे प्राइस रीज़नेबल था और उसका डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा था, जिससे डिविडेंड को रीइन्वेस्ट किया जा सकता था सेम स्टॉक्स खरीदने में। इसलिए एसीसी सेंचुरी को बीट कर पाया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक्स के रिटर्न अच्छे होने के लिए कंपनी का अट्रैक्टिव होना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उस कंपनी के स्टॉक्स को फेयर वैल्यू पर लेना चाहिए, भले ही कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो।